हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पुनः ईएमएसपी चंदन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक नया सब्जेक्ट केमिस्ट्री का लेकर आए हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रमुख धातुओं और उनके अयस्क के बारे में। जितने भी केमिस्ट्री में धातु हैं जिसको हम मेटल बोलते हैं और उनके जो ओर्स हैं जिसको हम अयस्क बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला अयस्क है चीली साल्टपीटर। चीली साल्टपीटर ये किसका है अयस्क है? तो सोडियम का। किसका अयस्क है? सोडियम का। दूसरा है ट्रोना। ट्रोना भी किसका अयस्क है? सोडियम का। थर्ड है बोरेक्स। ये किसका अयस्क है? सोडियम का। अगला है साधारण नमक, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन साल्ट बोलते हैं। ये भी किसका अयस्क है? तो सोडियम का है। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चीली साल्टपीटर। चीली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जवाब होगा सोडियम नाइट्रेट। जवाब होगा सोडियम नाइट्रेट। वस्तुतः अगर हम जानकारी ले तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सोडियम नाइट्रेट में कितने जो है परमाणु होते हैं। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन के थ्री होते हैं, नाइट्रोजन का एक, सोडियम का एक, कुल मिलाकर 3, 4 और 5 हो गए। तो ये 5 अणुओं से मिलकर बना हुआ है चीली साल्टपीटर, जिसको सोडियम नाइट्रेट के नाम से जाने जाते हैं। ट्रोना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोरेक्स के बारे में पढ़ें तो बोरेक्स को हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला Na2B4O7 10H2O होता है। Na2B4O7 10H2O होता है। वैसे हम जानने की कोशिश करें, क्वेश्चन ये भी बनता है बोरेक्स या सुहागा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा 10। अगला साधारण नमक है NaCl। अगला हम लोग बढ़ते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है और क्योलिन है। ये सब जितने भी नाम मैंने बोला, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और केओलिन किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। इसमें सभी महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ये किसके अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम के। इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब होगा Al2O3 2H2O। La2O3 2H2O। क्वेश्चन ये भी बनेगा, बॉक्साइट के एक अणु में जल के कितने परमाणु होते हैं? तो जवाब होगा 2। जल के कितने अणु होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कोरंडम का। कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। Al2O3। बाकी सब इसमें जो है आप लोग समझ लीजिएगा। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट मुख्य रूप से आपको याद करना है। अगला है नाइटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है नाइटर। नाइटर और कार्नेलाइट। तो नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम का। और कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। जिसमें नाइटर महत्वपूर्ण है, कार्नेलाइट भी महत्वपूर्ण है। नाइटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3 नाइटर। अगला कार्नेलाइट है, पोटेशियम का ही से। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला आप लोगों का है मैग्नीशियम। और ये किसके किसके इसमें देख लेते हैं जो ओर्स हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कैसीटेराइट, कार्नेलाइट। यानी जितने भी कार्नेलाइट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कार्नेलाइट। पोटेशियम और मैग्नीशियम दो महत्वपूर्ण है, कार्नेलाइट कार्नेलाइट। दो ऑप्शन है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कार्नेलाइट दोनों का अयस्क है, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। वैसे देखें, डोलामाइट, मैग्नेसाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट, ये सब मैग्नीशियम के अयस्क हैं। यहाँ पे डोलोमाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला है इप्सम साल्ट, जिसको हम इप्सम लवण बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम लवण कहते हैं। क्वेश्चन बनता है इप्सम लवण में जल के कितने अणु होते हैं? तो जवाब होगा 7। अगला हम लोग देखते हैं
कैल्शियम के कितने एस्क हैं? तो देखिए यहाँ पे डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, ये जितने भी हैं कैल्शियम के हैं। डोलोमाइट, देखिए इसमें भी डोलोमाइट है और इसमें भी डोलोमाइट है। डोलोमाइट दोनों का एस्क है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट दो का है, पोटेशियम और मैग्नीशियम का। उसी प्रकार डोलोमाइट को देखें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये एस्क है डोलोमाइट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट मैंने बताया, और यहाँ पे कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? तो जवाब होगा 2। इसको कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये हो गया फ्लोरोअस्पार, ये हो गया फ्लोरोअस्पार। अभी आप लोगों ने ये फ्लोरोस्पार कैल्शियम का, अभी आप लोग ऊपर पढ़े फ्लोरोस्पार जो एल्युमिनियम का होता है। ये फ्लोरो है, वो फ्लोर है, तो फ्लोरोस्पार होगा जो होगा आपको एल्युमिनियम का, फ्लोरोस्पार होगा जो होगा कैल्शियम का। CaF2 होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम ये है आप लोगों का अयस्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है सिलिकेट या एस्बेस्टस। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस इसको बोलते हैं। ये भी कैल्शियम का ही एस्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एस्बेस्टस का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को ही एस्बेस्टस बोलते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को एस्बेस्टस बोला जाता है। अगला है स्ट्रांसियन नाइट, उसके नाम पे ही है, और सीले स्टाइन, इसको याद रखना है, जरूरी है। सीले स्टाइन किसका एस्क है? स्ट्रांसियम का। सीले स्टाइन किसका एस्क है? स्ट्रांसियम का। तो स्ट्रांसियम नाइट और सीले स्टाइन किसके एस्क हैं? स्ट्रांसियम के। SrCO3, स्ट्रांसियम कार्बोनेट को स्ट्रांसियन नाइट बोलते हैं। आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला आप लोगों को, ये है तांबा। तो देखते हैं तांबा के कौन कौन अयस्क हैं। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये किसके अयस्क हैं? तो जवाब होगा तांबा के, जवाब होगा तांबा का। कमेंट करके आप बताइए, आप लोग बताइए तांबा का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र Cu2O होता है, Cu2O क्यूप्राइट। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S होता है, Cu2S, यानी कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लास बोलते हैं, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लास बोलते हैं। अगला है कॉपर फेरस सल्फाइड, जिसको हम कॉपर पाइराइट के नाम से जानते हैं। अगला है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगला है सिल्वर, ध्यान देंगे हम लोग। अगला है सिल्वर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिल्वर, जिसको हम Ag बोलते हैं, लैटिन नाम इसका अर्जेंटम होता है। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। इसके अयस्क, प्रमुख अयस्क रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट, ये महत्वपूर्ण है। पायरागाइराइट किसका अयस्क है? तो जवाब होगा सिल्वर का। और हॉर्न सिल्वर, जिसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं। हॉर्न सिल्वर, जिसको एल्युमिनियम जिसको हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं, AgCl, इसको हम लोग हॉर्न सिल्वर, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। अगला है सोना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए सोना का रासायनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? इसके दो हैं, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों ही अयस्क सोने के हैं, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। हालांकि इसका जो है कि केमिकल फार्मूला सूत्र नहीं पूछता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है बेरियम, जिसको हम बेराइट बोलते हैं, यानी इसका एक अयस्क बेराइट है, या बेरियम का अयस्क है, जिसको हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बेराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अगला महत्वपूर्ण है जस्ता, जिंक, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, कैलामाइन। तो कैलामाइन का किसका अयस्क है? जिंक का। जिंकाइट, कैलामाइन और जिंक ब्लेड, जिंक के अयस्क हैं। यहाँ पे जिंक ब्लेड को जिंक सल्फाइड बोलते हैं, कैलामाइन को जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, जिंकाइट को जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। अगला है सीने बार, सीने बार, पारा सीने बार, HGS के नाम से इसको जानते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का, यानी सीने बार। यहाँ पे Hg लिखा हुआ है, हाइड्रागाइरम इसका लैटिन नाम होता है। तो हम जैसे सोना का होता है, सोना को हम औरम, लैटिन नाम औरम होता है, इसी प्रकार Hg दिया हुआ हम हाइड्रागाइरम बोलते हैं इसको, HGS। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इसको।
अगला है टीन, जिसको हम एसएन, रासायनिक संकेत एसएन, जिसको स्टैबनम के नाम से जानते हैं। इसका एक अयस्क है कैसीटेराइट, इसका एक अयस्क है कैसीटेराइट, टीन का अयस्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएन, स्टैबनम ऑक्साइड होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है लेड, इसका एक अयस्क है गैलेना। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है, गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का जो है रासायनिक संकेत देख रहे हैं पीबी, जिसको प्लम्बम के नाम से जानते हैं। पीबीएस इसका रासायनिक सूत्र होता है पीबीएस। अगला है स्टीबनाइट, स्टीबनाइट किसका अयस्क है, तो एंटीमनी का। किसका अयस्क है, एंटीमनी का। एसबी स्टैबनम होता है, Sb2H3 इसका रासायनिक सूत्र है। ग्रीनोकाइट, अगला है ग्रीनोकाइट, देख रहे हैं आप लोग ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, कैडमियम का। किसका अयस्क है, कैडमियम का। अगला है बिस्मुथ, बिस्मुथ बिस्मथ का अयस्क है, रासायनिक सूत्र आप देख ही रहे हैं Bi2H3 होता है, बिस्मुथ ईट। यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बिस्मुथ ये याद करना है। लोहा के आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे अयस्क आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम हेमेटाइट महत्वपूर्ण है, मैग्नेटाइट ये भी महत्वपूर्ण है, लिमोनाइट, सीडेराइट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीडेराइट बार बार एग्जाम पूछता है। सीडेराइट को फेरस कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। लोहा को हम फेरम भी कहते हैं, Fe इसका संकेत होता है। कैल्कोपायराइट, आयरन पायराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट का Fe2O3 रासायनिक सूत्र होता है और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। एक एक दोनों को बढ़ा देते हैं तो ये मैग्नेटाइट हो जाएगा, एक कम कर देंगे तो Fe2O3 हेमेटाइट हो जाएगा। अगला है स्मेल्टाइट, जिसको हम कोबाल्ट का यह अयस्क है स्मेल्टाइट, ये है, और ये रासायनिक सूत्र आप देख रहे हैं कोबाल्ट AS2 है। अगला है मिलेराइट, निकेल का अयस्क है मिलेराइट, NiS इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला है क्रोमियम, जिसको हम क्रोमाइट कहते हैं, क्रोमियम, FeOCr2O3 ये क्रोमियम के अयस्क हैं। अगला है मैंगनीज, पायरोल्यूसाइट, सिलोमिलिन को हम लोग मैग्नाइट के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में बनेगा मैग्नाइट किसका एक उपनाम है, तो सिलोमिलिन का। सिलोमिलिन किस धातु का अयस्क है, तो मैंगनीज का। इसको याद रखना है, पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन मैंगनीज का अयस्क है। अगला है यूरेनियम, कार्नेटाइट और पिच ब्लेड आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। और इसका रासायनिक सूत्र अगर देखें U3O8। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इसी तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए टॉपिक वाइज, ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।